क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? शिकार, परजीविता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी शिकार भी और परजीविता भी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? वैसेक्टॉमी, टिबोक्टॉमी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वैसेक्टॉमी की जाती है पुरुषों में, जिसको नसबंदी कहते हैं, और टिबोक्टॉमी की जाती है महिलाओं में। तो ये दोनों विधि से हम लोग जन्म दर को नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? निषेचन, अंडोत्सर्ग, वीर्यपतन, आरोपण। तो दोस्तों जो कॉपर टी होता है ये रोकता है अंडोत्सर्ग को, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, प्रत्यारोपण का, या रोधक। तो दोस्तों नलिका उच्छेदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो यौन संचारित रोग इसमें है दोस्तों एड्स। अगला क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग है खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। तो दोस्तों यह है गोनोरिया, यानी कि एड्स, गोनोरिया, और एक और होता है सिफिलिस। अगर आपको जहाँ भी दिखेगा ये सारे यौन संचारित रोग हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है 23%, 20%, 1%, 4%। तो दोस्तों यह है 4%। अगला क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है? यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती का समुचित देखभाल, या इनमें सभी। तो दोस्तों जनन स्वास्थ्य के लिए इनमें सभी सावधानियां जरूरी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है कि आय में ह्रास, या भूमि का ह्रास, या खनिज का ह्रास, या इनमें सभी। तो दोस्तों जनसंख्या अधिक होने से आय में भी कमी आ रही है, भूमि का भी कमी हो रहा है, और खनिज का भी ह्रास हो रहा है। इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली पर्याप्त है? माला डी, माला एन, सहेली, यानी कि ये तीनों गोलियां गर्भ निरोधक है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं? वैसेक्टॉमी, टिबेक्टॉमी, एमटीपी, सभी। तो दोस्तों वैसेक्टॉमी, टिबेक्टॉमी और एमटीपी कहते हैं, यानी कि तीनों कहते हैं। वैसेक्टॉमी कहते हैं पुरुषों में, और टिबेक्टॉमी महिलाओं में, और ये भी एक एमटीपी भी एक क्या है शल्य विधि है निषेचन रोकने के लिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो मैंने आपको बोला था कि गोनोरिया, एड्स और सिफिलिस तीनों बताया था। तो यहाँ देखिए एक सिफिलिस आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या उन्मूलन, जनसंख्या विस्फोट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये कहलाता है जनसंख्या उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है? रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही, मासिक। तो दोस्तों जो सहेली है ये गर्भ निरोधक गोली है, ये सप्ताह में एक बार यूज की जाती है, यानी कि ये साप्ताहिक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि RU486 दवा प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इस दवा का प्रयोग की जाती है गर्भपात कारक के रूप में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ? कृषि, औद्योगिकरण, अल्प आयु विवाह, सभ्यता में परिवर्तन। तो दोस्तों आपका सी हो जाएगा अल्प आयु विवाह।
यहाँ अगला क्वेश्चन है कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, रोपण, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। अगला क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। दोस्तों, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि होता है बांध्यकरण, यानी कि ऑपरेशन जिसे बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संकेंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? दोस्तों, सहेली, यानी कि जो सहेली गोली है ये सप्ताह में एक बार प्रयोग की जाती है, जो गर्भ निरोधक के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? बाह्यस्खलन, आवधिक संयम, वैसेक्टोमी, स्तनपान, आंतरव। तो सही आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन कहते हैं डेमोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? दोस्तों, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? पहला है कि हार्मोनल विधियां, दूसरा है प्राकृतिक विधियां, तीसरा यांत्रिक विधियां, यानी कि तीनों विधियां दोस्तों। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सही। अगला क्वेश्चन है कि परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। दोस्तों, क्या है परखनली शिशु के संबंध में जो सत्य है दोस्तों, वो है कि जननांगों के बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि परखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अंडाणु लेकर के फिर से निषेचित कराकर रोपित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? लिप्स लूप, मल्टीलोड 375, CUT, या जिसको कॉपर टी कहते हैं LNG-20। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा LNG-20। अगला क्वेश्चन है कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे कितने घंटे अंदर लिया जाए, यानी कि 72 घंटे अंदर लेने से गर्भधारण को रोक सकते हैं। कैंडियोसिस का कारण है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि पब्लिक लाइस, योनिइस्ट, पिनवॉर्म, या जाइंट एमोइबा। तो सही आंसर हो जाएगा योनिइस्ट। अगला क्वेश्चन है कि नर में एंड्रोपॉस किसके समतुल्य है? दोस्तों, फीमेल मेनोपॉस के समतुल्य होता है। क्वेश्चन है कि जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? तो जन्म दर नियंत्रण के लिए दोस्तों रासायनिक विधि बोला है तो जेली क्रीम। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए? कॉपर टी, सम्मिश्रित गोली, फोम, या एब्रोटेंट गोली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर टी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? डायाफ्राम, कंडोम, लूप, कॉपर टी। तो सही आंसर हो जाएगा डायाफ्राम। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है? अंडोत्सर्जन को रोकना। ये दोस्तों ये पहला ही हो गया, बाकी ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर, या FSH एवं LH को रोककर, या FSH एवं LH प्रवण को बढ़ाकर, या रिलीजिंग ओबम को तुरंत बर्बाद कर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि FSH एवं LH को रोककर। क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जिसको PCR कहते हैं किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों ये जो PCR चेक होता है ये होता है जेनिटल हार्पेस के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गोनोरिया क्या है? दोस्तों गोनोरिया बैक्टीरियल रोग है या यौन रोग है या STD है? इनमें से सभी। दोस्तों जो गोनोरिया है बैक्टीरियल रोग है और यौन रोग भी है और STD भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि अवरुद्ध तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? कंडोम, वेजिनल पॉस, डायाफ्राम, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? योनि, ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब, ए एवं बी दोनों में। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों में, यानी कि योनि में और ग्रीवा में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है?
तो दोस्तों गोनोरिया एवं सिफिलिस पूरे विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, टिटनस, लेप्रोसी, हिपेटाइटिस बी। तो दोस्तों एक और है हिपेटाइटिस बी, यानी आप लोग ख्याल रखिएगा, एड्स और गोनोरिया, सिफिलिस और हिपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन है कि जेनिटल वार्ट एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है? दोस्तों वो होता है ह्यूमन पैलिलोमा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1951 में, 1960 में, 71 में, 80 में। दोस्तों भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1951 में, और पहली जनगणना भी हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? दोस्तों जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। सही बात है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, तो इम्पॉसिबल है दोस्तों, यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते दोस्तों वैसेक्टॉमी, यानी कि बोल रहा है कि शुक्रवाहिनी को काटकर, शुक्रवाहिनी होता है पुरुष में, तो पुरुष में क्या किया जाता है? वैसेक्टॉमी की जाती है, और महिलाओं में ट्यूबेक्टॉमी की जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वैसेक्टॉमी। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो दोस्तों यह है हेपेटाइटिस बी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी का पता लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जीडो। जो भी पढ़ाएगा दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह है कि अमनियोसेंटिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? जिप्ट है कि IVF, ET या IUCDS या ICSI? तो सही आंसर हो जाएगा IUCDS। ये क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, जो क्वेश्चन 50 है कि कहाँ पर टी रोकता है? निषेचन को, ओव्यूलेशन को, या यूट्रस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को, या रिप्रोडक्टिव डक्ट को, रुकावट को? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निषेचन को। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपको कितने क्वेश्चन पहले से आ रहे थे कमेंट बताइए, यानी कुल क्वेश्चन 50 हैं, तो 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको लगभग पहले से आ रहे थे कमेंट बताइएगा। यदि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।